नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज भारत के चुनाव आयुक्त के द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा के होने वाले चुनाव की घोषणा कर दी गई। सभी लोग बड़ी उत्सुक थे कि चुनाव आयुक्त कब इस चुनाव का घोषणा करेगा। हालांकि राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी आरंभ कर दी थी, यात्रा आरंभ कर दिया था। प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा तो 1 वर्ष पूर्व से आरंभ कर दिया था। अब थोड़ा सा और गति देना है, सभी दलों को अपनी सक्रियता बरतनी है। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि ये 5 राज्य जो हैं, इसमें अब कौन जीतेगा। कई बार अभी विश्लेषण आ चुके हैं, सी वोटर अपना परिणाम दिखा चुका है। लेकिन सबसे पहले हम जानें कि आखिर किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं जिनमें विधानसभा का चुनाव होना है। और यह जानें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल क्षेत्र को देखते हुए वह 7 और 17 तारीख को चुनाव होने हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 90 सीट है विधानसभा का। और तेलंगाना जिसमें 119 क्षेत्र है, उसका चुनाव 30 नवंबर को होना है। और मिजोरम जिसका संख्या 40 विधानसभा का है, उसका चुनाव जो है वो 7 नवंबर 2023 को होना है। राजस्थान जिसके विधानसभा का सदस्यों का संख्या 200 है, उसका चुनाव 23 नवंबर को होना है। अब मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा के सदस्य हैं, इनका चुनाव 17 नवंबर को होना है। और जब ये सभी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएंगे तो इनका परिणाम 3 दिसंबर 2023 को निकल जाएगा। और परिणाम निकलने के बाद चुनाव आयुक्त को, जब राज्य चुनाव आयुक्त पूरा लिस्ट सौंप देंगे, वहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद राज्य के विधानसभा का गठन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इस प्रकार यह साधारण परिस्थिति नहीं है। 5 राज्य का चुनाव है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से चुनाव में लगे हुए हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों से भिड़ंत है। मध्य प्रदेश में देखें तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी का अभी सरकार है और उसके जिसके सर्वे सर्वा शिवराज सिंह चौहान हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इनके विपक्ष में वहाँ बहुत पुराने और दिग्गज नेता कमलनाथ हैं। और छत्तीसगढ़ में देखें तो वहाँ भाजपा के तरफ से नेता के रूप में रमन सिंह हैं और मुख्यमंत्री बघेल हैं। तेलंगाना में भी कांग्रेस और वाईएसआर के भीतर मुकाबला है, दोनों के बीच में मुकाबला है। तेलंगाना में 119 सीट है, कांग्रेस करे हम जीतेंगे, और इसी कांग्रेस से टूट के बनी दल वो कह रहा है हम जीतेंगे। फिर राजस्थान को देखें, यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अगर सब मिला के देखें तो 3 ऐसा प्रदेश है जहाँ मुकाबला सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। वह प्रदेश है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और फिर तेलंगाना में जो है कांग्रेस और वाईएसआर के बीच मुकाबला है। मिजोरम बहुत छोटा सा प्रदेश है जहां 40 विधानसभा के सदस्य होते हैं, 21 होने से वहां बहुमत हो जाता है। वहां की आबादी बहुत कम है और इसीलिए विधानसभा का सीट भी बहुत कम है। वहां उतना महत्व नहीं रख रहा है, लेकिन वहां कांग्रेस की भी सरकार थी। इस प्रकार हम देखेंगे तो यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, यह लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, उसका यह परिणाम परिलक्षित करने वाली है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सेमीफाइनल मुकाबला भी कह सकते हैं, या लोग कहते रहते हैं, पत्रकार विश्लेषण करते हैं। और
सभी सदस्य जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके दिल की डुगडुगी बज चुकी है, दिल के धड़कन बजने लगे हैं, दिल में घंटे बजने लगे हैं कि अब मेरा क्या होगा और किस रूप में जनता हमें आशीर्वाद देगी और किस रूप में जनता का हम मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। क्योंकि जनता के लिए वो जो जिस कदर विधायक लोग कार्य कर रहे हैं वो आज के दिन किसी से छुपी हुई नहीं है। इस प्रकार से लेकिन चुनाव आयुक्त ने अपना फरमान जारी कर दिया है कि चुनाव होंगे और तिथि भी घोषित कर दी है। अंतिम रूप से यह जाने कि उसका परिणाम 3 दिसंबर 2023 को आने हैं। उस दिन तय हो जाएगा कि 5 राज्य में कौन सा दल जीता, कौन सा दल हारा, किस राज्य में किस दल का सरकार बनेगा। इसी शब्दों के साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।